Hello everyone, welcome to all in the next class. Dear student, our topic is work. और ये जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं हमारे जो है लाइफ से कहीं ना कहीं वो कोरिलेट करती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहिए लास्ट तक. इन आवर डेली लाइफ वी डू मैनी एक्टिविटीज़ एंड से दैट वी हैव डन द वर्क. अगर हम देखें अपने डेली लाइफ में तो हम सभी जो है कुछ ना कुछ कई तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, ठीक है. और हम ये भी कहते हैं कि हमने कुछ काम किया, ठीक है. लेकिन साइंटिफिकली वर्क इज़ नॉट डन इन एवरी एक्टिविटी. लेकिन अगर साइंटिफिकली तौर पे देखा जाए तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जितने भी हर एक्टिविटीज़ में ज़रूरी नहीं है कि हमने काम किया हो, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा, तो उसको हम थोड़ा समझते हैं. इन टर्म्स ऑफ साइंस ए वर्क इज सेड टू बी डन if the force applied on an object moves the object in the direction of a force. साइंस के टर्म में साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि वर्क तभी समझा जाएगा कि आपने वर्क किया या नहीं किया, इस बात की प्रामाणिकता तभी सिद्ध होगी जब अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया और वो ऑब्जेक्ट वहाँ से मूव कर जाए, ठीक है. सपोज़ दैट आपने डोर को पुश किया और डोर जो है मूव कर गया, अपने प्लेस से वो डिस्प्लेस हो गया, तो इस कंडीशन में साइंस कहता है कि वर्क हुआ, ठीक है. लेकिन अगर कोई दीवार खड़ी है और आप उसको खूब जो है पूरी ताकत के साथ जो है उसको पुश करते रहिए, लेकिन दीवार मूव होने वाली नहीं है, तो इस कंडीशन में साइंस कहता है कि वर्क नहीं हुआ. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हमने तो बहुत जो है एक्टिविटी की, हमने तो पूरा जोर लगा दिया, पूरा हमने जो खाया पिया था पूरा जो है पावर लगा दिया, लेकिन अब तो आपने कैसे कह दिया वर्क नहीं हुआ. तो साइंस कहता है, हम नहीं कहते हैं, साइंस कहता है कि जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, दूसरे प्लेस तक मूव नहीं करा देते हैं, तब तक आपने कोई वर्क नहीं किया, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए कुली कैरिंग अ लोड अप सम स्टेयर्स. एक कुली है, उसने अपने सिर पे कुछ वज़न लिया हुआ है और वो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ता है. बट द कुली होल्डिंग द लोड ऑन हिज हेड डज नो वर्क. लेकिन जो कुली अपने सर पे वज़न लिया हुआ है उसने कोई वर्क नहीं किया. दो he may get tired. Why? Because the luggage is not moved. अब देखो, ये कुली जो है बेचारा, ये सर पे जो है अपने लोड लिया हुआ है और ये पूरी स्टेयर यहाँ से लेके यहाँ तक चढ़ता है, और यहाँ तक चढ़ने के बाद वो पूरा पूरा जो है थक जाता है, पूरे उसकी बॉडी से पसीने आने लगते हैं. लेकिन तब भी साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि इस कुली ने कोई वर्क नहीं किया. क्यों? क्योंकि जो लगेज है वो पहले भी उसके सर पे था और अभी भी उसके सर पे ही है, ठीक है. द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला. कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हुआ कि नहीं हुआ, इसको हम एक फॉर्मूले से निकालते हैं. वर्क डन का मतलब हुआ है कि कितना काम हमने किया. उसको निकालने के लिए फोर्स अ मल्टीप्लाई डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, उसमें हम फोर्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस से. जितना डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क की वैल्यू निकल जाएगी. ये आप पढ़ेंगे इस चीज़ को, लेकिन ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब आप क्लास 6-7 में जाएंगे, तब इस फॉर्मूले का यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है. ये अभी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है. तो वर्क का मतलब क्या होता है ये समझ में आया.
वर्क तभी कहा जाएगा कि तभी आपने वर्क किया जब आपने किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई किया और वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह चली गई, तो इसका मतलब कि वर्क हो गया। लेकिन आपने अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जा रहा है, तो इस कंडीशन में आप कितना भी फोर्स लगा लो, कितनी भी एक्टिविटी कर लो, दीवार पे सर मार लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वर्क आपका कितना हो जाएगा, होगा जीरो होगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कुछ सिंपल मशीन्स की जो कि हमारे वर्क में बहुत ही यूज़फुल होती हैं। Sometime we have to use some device to work easily and quickly. कभी कभी हमें कुछ डिवाइसेस का यूज़ करना होता है टू वर्क ईजली, ताकि हम अपने काम को आसानी से, ठीक है, और जल्दी से कर सकें। ठीक है, दिस डिवाइस मेक्स आवर वर्क फास्टर विथ लेस एफर्ट। ये डिवाइसेस क्या करती हैं, हमारे वर्क को बहुत ही फास्ट कर देती हैं और हमारा जो एफ़र्ट है, जो हमारा प्रयास लगता है, उसको भी ये कम कर देती है, हमारे एफ़र्ट को भी ये कम कर देती हैं। सच अ डिवाइस इज़ कॉल्ड सिंपल मशीन। ऐसे डिवाइसेस को हम सिंपल मशीन कहते हैं। ठीक है, मशीन से जब हम काम करते हैं तो कोई चीज़ बहुत जल्दी हो जाती है और हमें ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, ए नाइफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल मशीन। सबसे सिंपल मशीन की अगर बात करें तो चाकू है, नाइफ सभी के घरों में होता है। ठीक है, नाइफ से कितनी आसानी से कोई वेजिटेबल्स आराम से कट जाती है और आपके काम को आसान कर देती है। सिंपल मशीन मेक्स आवर जॉब ईजियर एंड फास्टर। सिंपल मशीन क्या करती है, हमारा जो जो जॉब है, हमारा जो काम है, जॉब का मतलब यहाँ पे काम हो गया, उसको आसान और फास्ट बना देती है। ठीक है, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डज द वर्क विथ लेस एफर्ट और फोर्स। अब ये कैसे काम करती है, ये जो है डायरेक्शन को चेंज कर देती है। ठीक है, कैसे डायरेक्शन को चेंज करती है, जैसे सपोज दैट ये पोटैटो है और यहाँ पे ये नाइफ, ठीक, ये नाइफ से हम जब इस पोटैटो को काटेंगे तो हम इस नाइफ को यहाँ पकड़ेंगे और नाइफ को नीचे की तरफ दबाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, और फिर यहाँ से ये बहुत ही ईजिली आराम से जो है ये आपका पोटैटो कट जाता है। ठीक है, तो ये इसमें करता क्या है, डायरेक्शन को भी ये चेंज कर देता है। ठीक है, द सिंपल मशीन्स वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ आर व्हील एंड एक्सल। ठीक है, डायरेक्शन वाला एक मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, ये इसको हमें यहाँ पे लाना है, इसको हम पुश कर रहे हैं लेकिन ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक जुगाड़ आया। जुगाड़ क्या हमने लाया, हमने एक उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया और एक बड़ा सा रॉड ले लिया हमने, और इस रॉड को हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगाया और इसको यहाँ पे किसी चीज़ से टेक लगा दिया। ठीक है, और इस रॉड को हम ऐसे नीचे इसको प्रेस किए। जब इस रॉड को हम इसको नीचे प्रेस करेंगे तो ये इसमें फोर्स कहाँ लगा, ऊपर लगा। तो इसी को कहते हैं डायरेक्शन को चेंज करना। हमने यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगाया और इसने यहाँ पे क्या किया, ये इसको यहाँ ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये उठ करके हो सकता है यहाँ पे आ जाए। तो इसी को कहते हैं कि जो मशीन होती हैं, सिंपल मशीन्स होती हैं, वो फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। ठीक है ना, वही लाइन है ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह जाता है, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, द सिंपल machines we use in our daily life are wheel and axle, pulleys, inclined planes, lever, screw, and wedges. All other kinds of machines are combination of these simple machines. अब कुछ सिंपल मशीन्स के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, जैसे कि
व्हील एंड एक्सल, ठीक है, पुलीज, इंक्लाइंड प्लेन्स, लीवर्स, स्क्रूज एंड वेजेस। ये आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो इसको डिटेल में आप फिर से पढ़ोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग में इसको बनाए रखना कि ये सारे सिंपल मशीन्स होते हैं, ठीक है। ऑल अदर काइंड्स ऑफ मशीन्स आर कॉम्बिनेशन, और कुछ जो बड़ी मशीनें होती हैं इन्हीं सिंपल मशीन्स का कॉम्बिनेशन होती हैं, ठीक है ना। जो बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं इन्हीं छोटे छोटे सिंपल मशीन्स को का कॉम्बिनेशन होती हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिंपल मशीन्स को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो व्हील एंड एक्सल क्या है, ये इसको समझ लेते हैं। इन अ व्हील एंड एक्सल arrangement, a wheel is mounted rigidly upon a smaller wheel or an axle। व्हील और एक्सल में देखिए क्या है, ये आप जो फिगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट व्हील कहा जाता है, ठीक है, और ये बीच में जो रॉड लगी है इसको हम एक्सल बोलते हैं, ठीक है। ये जो व्हील होता है इसमें फिक्स्ड होता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो इसी कॉम्बिनेशन को हम व्हील एंड एक्सल बोलते हैं। चूँकि ये व्हील और एक्सल दोनों से मिलके बना है इसलिए इसका नाम व्हील एंड एक्सल हो गया। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है जो ट्रेन्स आपने देखा होगा, ट्रेन्स में जो पहिए लगे होते हैं वहाँ पे लगा होता है, जो गाड़ियों में जो पहिए लगे होते हैं वहाँ पे भी इसका यूज होता है, ठीक है। द लार्जर व्हील रोटेट्स around the smaller wheel, the steering wheel of a car, bicycle wheels are their example। अब गाड़ियों में जो व्हील्स लगे होते हैं, व्हील एंड एक्सल, बाइसिकल में लगे होते हैं, स्टीयरिंग में लगे होते हैं, इन सभी जगहों पे आपका व्हील और एक्सल का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंक्लाइंड प्लेन। एन इंक्लाइंड plane is a simple machine in form of slope used to move heavy object to a higher or lower place. On an inclined plane, objects can easily be rolled up or down onto the ground। कभी कभी क्या होता है कि जो वजनी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज दैट ये यहाँ पे कोई ट्रक खड़ी है, ठीक, मान लो कि ये ट्रक है और यहाँ पे ये नीचे सामान है, ठीक, ये सामान है वजनी, इसको हमें इस ट्रक में लोड करना है, ठीक है। ये ट्रक है इसमें हमें लोड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम उठा तो पाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्लोपिंग रॉड लगा देंगे, ऐसे एक प्लेन जो है लगा देंगे जो इस तरह से स्लोप नुमा हो, ठीक है। और फिर इसको हम पुश करते 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 इसको आराम से फिर यहाँ पे हम इसको चढ़ा सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। जैसे आपके जो स्कूल में आपने देखा है जहाँ पे आप स्लीप करते हो, ठीक है, पार्क में लगे होते हैं, उसी तरह के ये होते हैं, ठीक है। और आप जाओगे हॉस्पिटल्स में, तो हॉस्पिटल्स में भी आपके जो है बने होते हैं इंक्लाइंड प्लेन, जहाँ पे जो पेशेंट होते हैं उनको स्ट्रेचर पर जो है उसी इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑब्जेक्ट्स कैन ईजिली बी रोल्ड अप और डाउन ऑन टू द ग्राउंड। अब इंक्लाइंड प्लेन की वजह से हम सामानों को बड़ी आसानी से रोल डाउन करके ऊपर चढ़ा सकते हैं। A wooden plank used to load heavy objects onto the truck inclined plane। ट्रक में जो है बड़े बड़े सामान को चढ़ाने के लिए भी हम इंक्लाइंड प्लेन का यूज़ करते हैं, और वहाँ पे जो लकड़ी के जो तख्ते होते हैं उन्हीं का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुली। इट यूजेज अ ग्रूव्ड व्हील एंड अ रोप टू रेस। इसमें क्या होता है, एक व्हील होती है जिसमें एक रोप लगा होता है, ठीक है, लोअर और मूव अ वेट, रेस लोअर और मूव अ वेट, द रोप यूज टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल्स हैज़ पुली। जैसे आप यहाँ पे फिगर को देखो तो यहाँ पे क्या है, ये एक ऊपर पुली लगी हुई है और जिसमें कि
इस रोप को इस तरह से लगा दिया जाता है। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि एक बार इसको यहाँ से जो है छोड़ेंगे तो ये बाल्टी नीचे जाएगी, जब पानी भर जाएगा तो इसको यहाँ से हम खींच लेते हैं। और इस व्हील की वजह से क्या होता है कि हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है और आसानी से बाल्टी का पानी ऊपर आ जाता है। ठीक है, ओके। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लीवर। ए लीवर इज अ रिजिड बार फिक्स्ड एट वन पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। लीवर क्या होता है? एक रिजिड बार होता है। ये देख रहे हैं आप, ये एक बार है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे ये बार टिका होता है। जहाँ पे देखो ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे ये बार टिका है। जहाँ पे ये बार टिका है इसी को हम बोलते हैं फल्क्रम। ठीक है। जिस पॉइंट पे ये बार हमारा टिका हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? फल्क्रम। इस बार को देखो तो इस पॉइंट पे ये टिका हुआ है, इसी को हम बोलेंगे फल्क्रम। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप जैसे शीशा है आपके जो है पार्क में शीशा लगा हुआ है, नट क्रैकर हैं, बॉटल ओपनर है, ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके लीवर के। ठीक है। बॉटल ओपनर आपने देखा होगा, वो भी आपका लीवर का एग्जाम्पल है। नट क्रैकर आपने देखा होगा, वो भी एग्जाम्पल है आपका लीवर का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वेज। वेज क्या है? वेज हैज टू इंक्लाइंड प्लेन्स एंडिंग इन अ शार्प ऑब्जेक्ट्स। इसमें ये है आपका वेज। इसमें क्या होता है कि दो इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन इधर से और एक इंक्लाइंड प्लेन इधर से आपस में ज्वाइन कर दिए जाते हैं। और यहाँ पे होल करने के बाद इसमें एक लकड़ी ऐसे हत्था लगा दिया जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेज। ठीक है। इसका भी यूज होता है जो है बड़े बड़ी लकड़ियों को काटने के लिए। ठीक है। और भी बहुत सारे यूज़ इनके होते हैं। एन एक्स कुल्हाड़ी जो है वेज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है। इसके अलावा नाइफ़ हैं, रेज़र हैं, ये भी आपके वेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वेज के कुछ एग्जाम्पल दीजिए, तो उसमें आपके हो जाएंगे नाइफ़ और रेज़र। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्रीव। स्क्रीव इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन वाउंड अराउंड रॉड। स्क्रीव एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है जिसको एक रॉड के चारों तरफ जो है उसको लपेट दिया जाता है। ठीक है। जैसे सपोज दैट ये एक रॉड है। ठीक है। और इंक्लाइंड प्लेन को इसके चारों तरफ हम ऐसे लपेट दें अगर, ठीक है, तो वही हमारा हो जाता है क्या? स्क्रीव का रूप वो बन जाता है। ठीक है। अब इनका यूज कहाँ होता है? द जैक यूज फॉर लिफ्टिंग व्हीकल्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्रीव। बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठाने के लिए एक जैक होता है। जैक आपने कभी देखा होगा, ये आपको जो बाइक या जो गाड़ियाँ जहाँ पे बनती हैं वहाँ पे ये आप देखोगे मिल जाएगा। वो जैक जो है आपका स्क्रीव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप जो टॉपिक समझाया गया वो आपको बेटर तरीके से समझ में